गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहां हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार बैच लेके आए हैं जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच। ये इनिशिएटिव फ्री ऑफ कॉस्ट है और हाल ही में हम आपके लिए ये बैच लेके आए हैं क्योंकि आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है ग्रुप डी एग्जामिनेशन का, जो वो डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसका जो एग्जाम है वो कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, इसलिए हम आपके लिए बैच लेके आए हैं जहां पे हम आपको पूरा फुल कोर्स आरआरबी एनटीपीसी का करवा रहे हैं। इस कोर्स में हम आपको लाइव सेशंस करवा रहे हैं जो कि आपके डेली कंडक्ट हो रहे हैं। रीजनिंग और मैथ्स की आपकी डेली लाइव क्लासेस हो रही है जहां पे आपको एमसीक्यू के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर फॉलो करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको हमारे लाइव सेशंस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले और आप जो है हमारे लाइव सेशंस को जरूर अटेंड करें, क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। इस बैच में हम आपको कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं, प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। आपके जितने भी रिकॉर्डेड सेशंस है वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो या फिर वो जीएस हो। जीएस में आपके लिए अभी ज्योग्राफी और साइंस सब्जेक्ट्स जो है वो अवेलेबल है, तो आप उनकी प्लेलिस्ट में जाके हमारे जो लेक्चर्स हैं, जो आपका थ्योरेटिकल कंटेंट है वो आप उसे जाके देख सकते हैं। और रेस्ट जीएस में आपके जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बच रहे हैं वो भी हम आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आने वाले हैं, तो उसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। परीक्षा जंक्शन ये प्लेटफॉर्म ना ही केवल आरआरबी एनटीपीसी बल्कि आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स उन सबकी तैयारी करवाता है, जैसे कि आपके बैंकिंग, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, पुलिस का पेपर हो गया, पटवारी हो गया, आरओ पेपर हो गया, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, सारे एग्जाम जो है वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे तैयारी करवाई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री ऑफ कॉस्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वही कोई कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। आपको हमारा कंटेंट ओरिएंटेड जो है वो मिलेगा, हमारा वीडियो, हमारे लेक्चर्स अगर आप गौर से देखें तो। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर हूं और आपको फिलहाल तो मैं भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो करवा रही हूँ। हम जो है वो विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा चुके हैं। तो अभी तो हम आपके लिए बहुत क्या कहते हैं, ज्योग्राफी में काफी कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हम जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका हिमालय में आपके जो नदन हिमालय यानी कि उत्तरी हिमालय हो गया। उसके बाद आता है आपका नदन प्लेन्स यानी कि आपका उत्तरी मैदान क्षेत्र जो हो गया। उसके बाद आता है आपका पेनिनसुला प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीप पठार हो गया। उसके बाद आपका जो कोस्टल प्लेन्स है यानी कि आपका जो तटीय मैदानी भाग है, वो आइलैंड यानी कि द्वीप के बारे में हम जो है वो पढ़ चुके हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करिएगा। और अभी फिलहाल तो हम जो है वो नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। नदियों में भी हम काफी ज्यादा जो पोर्शंस है वो कंप्लीट कर चुके हैं अपना, जैसे कि आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, जो तीन आपकी प्रमुख नदियां हैं, इनके बारे में, इनकी सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायद्वीप की जो नदियां हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपकी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है यानी कि पूर्व दिशा की ओर जो नदियां बहती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल प्रवाहित करती हैं, वो टॉपिक जो है वो हम खत्म कर चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम लोग जो अरब सागर में अपना जल प्रवाह करती हैं, ठीक है, अरब सागर में बहने वाली जो नदियां हैं, जो आपकी वेस्टर्न रिवर्स हैं, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं पश्चिम नदियां, आज हम उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उनकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि उनकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे और सबसे खास बात यह है कि एटलस अवश्य लेके बैठिएगा, ठीक है। जब आप नदियों के बारे में पढ़ रहे हो तो आप एटलस लेके बैठिएगा। इंडिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप दोनों इंपॉर्टेंट है, आप फिजिकल मैप लेके बैठिएगा, ठीक है। और जहां जैसे जैसे हम नदियों के बारे में बात करेंगे आप जो है उसमें लोकेट करिएगा एटलस में। और आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो, चाहे आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाएंगे क्योंकि आपके लिए वही सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। आई विल बी बायलिंगुअल यानी कि हम दोनों भाषाओं में आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, आपके लिए ताकि आसानी रहेगी। दोनों में ट्रांसलेट कर देंगे ताकि आप जब अपने शब्दों में लिखें तो आपके लिए आसानी हो, चाहे आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो तो आपके जो हाथ और कान है वो साथ में काम करने चाहिए, साथ ही साथ लिखते चले जाइएगा। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं मैप से।
तो पहले तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे खोल के बैठेंगे फिजिकल मैप इसका, भारत का, ठीक है। एटलस में आप फिजिकल मैप जो है वो खोल के बैठेंगे। चलिए, ये है आपका अरब सागर, ठीक है, यानी कि ये है अरेबियन सी। अब अरेबियन सी में बहुत सारी जो नदियां हैं, है ना, जिनका पानी जो होता है वो अरब सागर में जाके प्रवाहित होता है। हम नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे आपका आता है साबरमती, एक तो ये हो गई नदी, दूसरा है आपका नर्मदा, फिर उसका है आप बात है यहाँ पे तापी, ये है माही, और ये बानस, ठीक है। बानस का तो पानी यहाँ पे नहीं आता, तो इसको इग्नोर करें आप, फिर से बता देते हैं। ये है माही, ठीक है, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है। इसका जो पानी है वो कहाँ पे आके प्रवाह होता है, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में। तो पहले जो आपकी जो सबसे प्रमुख नदी है यानी कि कौन सी, वो है नर्मदा। तो नर्मदा इंपॉर्टेंट रिवर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे नर्मदा। फर्स्ट पॉइंट, हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे नर्मदा नदी के बारे में। ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, यानी कि ये आपकी वेस्टर्न की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि पश्चिम सबसे लंबी नदी, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है मध्य प्रदेश में ये अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है। तो यहाँ पे आप डालेंगे कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से जो है ये उद्गम होता है इसका, ठीक है। इसके बाद नर्मदा नदी उत्तर में क्या कहते हैं, ओके, उत्तर में जो विंध्याचल है ना, वहां पे, और जो आपका दक्षिण है वहां पे सतपुरा के मध्य में जो है वो रिफ्ट वैली क्रिएट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल या विंध्यन कैसे भी आप लिख सकते हैं, लिखते हैं हम यहाँ पे नर्मदा नदी उत्तर में विंध्या और दक्षिण में सतपुरा, और दक्षिण में यानी कि आपके साउथ में, दक्षिण में सतपुरा, सतपुरा के मध्य, सतपुरा के मध्य रिफ्ट वैली क्रिएट करती है। क्या करती है, रिफ्ट वैली बनाती है, ठीक। एक पॉइंट ये हो गया आपका। चलिए, डिक्टेट कर देते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पॉज करके लिख लीजिएगा। पश्चिम की ओर नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, और नर्मदा नदी उत्तर में विंध्या और दक्षिण में सतपुरा के मध्य में रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, फिर रिफ्ट वैली बनाती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी है वो आपके 3 राज्यों में, आपके 3 राज्यों से होकर बहती है, ठीक है। तो जो नर्मदा नदी है वो आपके 3 राज्यों से होकर बहती है, जैसे कि पहला हो गया आपका मध्य प्रदेश, फिर आता है आपका महाराष्ट्र, और फिर आता है राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी, राजस्थान नहीं, गुजरात। चलो, फोर्थ, नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला तो हो गया आपका मध्य प्रदेश, ठीक। उसके बाद है महाराष्ट्र, और फिर है गुजरात, ठीक। चलिए, नोट डाउन कर लीजिए। वैसे इसको याद करने का एक और ट्रिक है, ठीक है। याद करने की एक और ट्रिक है, अगर जैसे यहाँ पे है मामा जी, राइट, मामा जी,
तो यहाँ पे एक हो गया मध्य प्रदेश, और एक हो गया यहाँ पे महाराष्ट्र, और एक हो गया यहाँ पे गुजरात। ठीक है, ये एक ट्रिक है याद करने के लिए। अगर आपको ऐसे याद करना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको सिंपल वे में याद करना है तो आप ऐसे भी स्मरण रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट ये है कि नर्मदा नदी जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक। नर्मदा नदी जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, ये हमारा हो गया फिफ्थ पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे नर्मदा नदी की कुछ सहायक नदियां यानी कि ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, ठीक, डायग्राम जो है वो आप देख के बनाते रहिएगा साथ ही साथ। ठीक है, एक ये है, ये आपका है अमरकंटक प्लाट्यू। ठीक है, क्या है, ये है अमरकंटक प्लाट्यू। अमरकंटक पठार, हिंदी में लिखेंगे अमरकंटक पठार। ठीक है, जो कितने 1050 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और यहां नीचे है आपका मैकाल, क्या है, मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी। हम साइड हो जा रहे हैं और अब आप देख लीजिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ प्रमुख जगह हैं जिनके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो यहाँ पे एक ऐसे बना हुआ है, एक यहाँ पे एक, ये रफ डायग्राम है। ठीक है, ये रफ डायग्राम है सिर्फ आप लोगों के लिए समझने के लिए। ठीक है, हाँ, केवल समझने के लिए। ठीक है, तो ये जो चीज है इसे कहते हैं सरदार सरोवर। क्या नाम है, ये है आपका सरदार सरोवर, सरदार सरोवर। ठीक, ये है सरदार सरोवर। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है मंडलेश्वर। क्या है, मंडलेश्वर। ठीक है, क्या है, मंडलेश्वर। उसके बाद आता है आपका बहुत ही फेमस है यहाँ पे, ये है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर, और यहाँ पे आपकी एक और ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट ये है इंदिरा सागर। क्या है, इंदिरा सागर। ठीक, ये हो गया आपका इंदिरा सागर। और नेक्स्ट है आपका बरगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये है बरगी। ये सब क्या है, नाम है। ठीक है, बरगी बांध आप कह सकते हो, यहाँ पे बरगी बांध। ठीक, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पानी। ये जो सरदार सरोवर है ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। और बाकी के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट ये हैं जगह, ये पड़ते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मैम साइड हो जा रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और देख सकें
सरदार सरोवर, मंडलेश्वर, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर और बरगी बांध। ठीक है, जो सरदार सरोवर है वो आपका गुजरात में पड़ता है और बाकी के जितने भी जैसे मंडलेश्वर, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर और बरगी बांध है वो आपके कहाँ पे पड़ते हैं? मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? ये निकलती है अमरकंटक पठार से, जिसकी कितना 1050 मीटर इसका लेंथ है। और दूसरा है कि जहां पे नीचे क्या है? मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ताप्ती नदी। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ताप्ती नदी, ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर या फिर ये हिंदी में ताप्ती नदी। ठीक, ताप्ती नदी। चलो, दो जगहों में बटा। ठीक, एक तो आपका मध्य प्रदेश और दूसरा है गुजरात। एक है मध्य प्रदेश और दूसरा है गुजरात। तो गुजरात में सूरत। ठीक, सूरत जो कि आपका पड़ेगा गुजरात में। ठीक है, और दूसरा है आपका नेयान नगर। ठीक है, दूसरा है आपका नेयान नगर जो कहां पे पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे आपका उद्योग है। ठीक है, यहाँ पे अखबारी, यहाँ पे है आपका अखबारी कागज उद्योग। यहाँ पे आपका है अखबारी कागज उद्योग, अखबारी कागज उद्योग। ठीक, यहाँ पे ये चीज है। और गुजरात में आपका क्या पड़ता है? यहाँ पे आपका पड़ता है सूती वस्त्र उद्योग। क्या पड़ता है? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक, सूती वस्त्र उद्योग, इसे नोट डाउन कर दीजिए। ताप्ती को और क्या बोलते हैं? ताप्ती को बोलते हैं नर्मदा की जुड़वा नदी। ठीक है, तो ताप्ती को और क्या संबोधित करते हैं हम? ताप्ती को संबोधित करते हैं नर्मदा की जुड़वा नदी। नर्मदा की जुड़वा नदी। ठीक है, नर्मदा की जुड़वा नदी। ठीक, अब हमारा पहला पॉइंट यहां पे पड़ेगा आपका सतपुरा। यहां पे जैसे आप नाम लिखते चले जाएगा सतपुरा। ठीक, सतपुरा रेंज के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ है। तो सतपुरा में बैतूल जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बैतूल कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, जहां पे मलताई भी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? मलताई। ठीक, मलताई दिख रहा है, मलताई। ठीक, दूसरा पॉइंट हमारा है कि कहां से निकलती है, ये लिखा है। ठीक है, ये कहां से निकलती है? ताप्ती नदी सतपुरा रेंज से। सतपुरा रेंज में कहां से? बैतूल से, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और क्या? मलताई। ठीक है, मलताई भी बोलेंगे। बैतूल से मध्य प्रदेश के जिले में है और सतपुरा रेंज से जो है वो ताप्ती नदी का उद्गम होता है। फिर उसके बाद ये पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक, लंबी नदी। ये भी कितने राज्यों से होके निकलती है? 3 राज्यों से होके निकलती है। वो आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, तो ये भी कितने राज्यों से? 3 राज्यों से निकलती है, 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? एक होगा आपका मध्य प्रदेश, एक हो गया महाराष्ट्र और एक हो गया गुजरात। ठीक है, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको जैसे लिखना हो वैसे लिखिएगा। ठीक है, यहां पे आपको 2 बांध मिलेंगे। ठीक है, गुजरात में
दो बांध मिलेंगे। ठीक है, अगर आप नाम पर गौर करें तो आप नाम सुन के भी बता देंगे कि ये जो बांध है वो कहाँ पे स्थित है, वो गुजरात में स्थित है। एक है आपका उकाई बांध, ठीक है, एक है उकाई बांध, उकाई बांध, ठीक। एक तो हो गया आपका उकाई बांध और दूसरा है आपका काकरा पार बांध, है ना, तथा काकरा पार बांध, काकरा पार बांध जो कहां पड़ता है, गुजरात में। कहां पे, गुजरात में। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो दोनों बांध है वो कहां पे, कौन से राज्य में स्थित है, वो आपके गुजरात राज्य में स्थित है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, डिटेक्ट कर देते हैं। जो ताप्ती रिवर है, जो आपकी ताप्ती नदी है, ठीक है, वहां पे दो उद्योग बसे हुए हैं इस नदी के किनारे, एक मध्य प्रदेश में और दूसरा हो गया आपका गुजरात में। मध्य प्रदेश में नयान नगर जो मध्य प्रदेश में है, और सूरत में, गुजरात में सूरत। तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में उद्योग है वो है आपका अखबारी कागज का उद्योग है, और जो सूरत गुजरात में है वो है आपका कौन सा, सूती वस्त्र का उद्योग है। ठीक है, उसके बाद ताप्ती जो नदी है वो नर्मदा की जुड़वा नदी कहलवाई जाती है। यदि आपके परीक्षा में प्रश्न उत्पन्न होता है कि कौन सी नदी है जो ताप्ती की जुड़वा नदी कहलाई जाती है, तो आप क्या मार्क करके आएंगे, कौन सी नदी है जो नर्मदा की जुड़वा नदी कहलाई जाती है, तो आप क्या मार्क करके आएंगे, ताप्ती नदी। ठीक है, पहला पॉइंट है कि कहां से निकलती है, तो ये सतपुरा रेंज से निकलती है। सतपुरा रेंज में बैतूल, राइट, बैतूल जो हमारा कहां पे, मध्य प्रदेश में है, जिसे मलताई भी बोलते हैं। दूसरा पार्ट है कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है नर्मदा, और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है ताप्ती। तीसरा पॉइंट है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 3 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नर्मदा भी आपकी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन सी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात। नर्मदा कहां से उद्गम होता है, अमरकंटक पठार से, जो कि कहां पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलो, और उकाई बांध तथा काकरा पार बांध जो है वो आपके गुजरात में स्थित है, जो कि इस नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब अगर हम यहाँ पे मैप खोलें, ठीक है, हम यहाँ पे मैप खोलें, यहाँ पे मैप खोलें, तो यहाँ पे आपको दो, यहाँ पे खंबात, वो दिख रहे होंगे, खाड़ी, राइट। यहाँ पे 2 खाड़ी दिख रही हैं। पहली तो हो गई यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ, जिसे हम बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, और दूसरा है गल्फ ऑफ खंबात, जिसे हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली। हाँ, चलो, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको लूनी रिवर भी मिलेगी। हम इसका डायग्राम बनाएंगे अलग से, ठीक है, इसका डायग्राम बनाएंगे, लेकिन हम ये पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये पोर्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिवर्स के बारे में। ठीक है, तो एटलीस्ट में अपनी जो नजरें हैं वो गड़ाए रखिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे वो आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, चलो, वो आप नोट डाउन अवश्य करेगा। चलिए, चलो, यहाँ पे हम बनाते हैं आपका डायग्राम। ये एक पठार है जहां से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी। ठीक, तो यहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है, लूनी रिवर का। ठीक है, हिंदी में भी लूनी ही लिखेंगे। ठीक है, लूनी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, जो कहां पे जाके गिरती है, कच्छ की खाड़ी में जाके गिरेगी। कहां पे जाके गिरेगी, कच्छ की खाड़ी। कहां पे, कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, अब यहाँ पे जो कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पे एक रेगिस्तान पड़ता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, कच्छ का रण बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कच्छ का रण, कच्छ का रण। और ये आपका कौन सा है, व्हाइट डेजर्ट, सफेद मरुस्थल, व्हाइट डेजर्ट। ठीक, या फिर सफेद
मरुस्थल। ठीक, सफेद मरुस्थल। ठीक है, चलिए। उसके बाद यहां से आपकी एक और नदी का उद्गम होता है, यहां से एक और नदी जो है वो यहाँ पे आके गिरती है, वो है आपकी साबरमती। कौन सी? साबरमती। कौन सी नदी गिरती है? वो है साबरमती। साबरमती कहां पे गिरती है? ये गिरती है हमारी खंबात की खाड़ी में। ठीक है, किसमें? खंबात की खंबात की खाड़ी में। ठीक, कहां पे गिरती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे एक और नदी है, एक और नदी है जो कहां पे आके गिरती है? खंबात की खाड़ी में। कौन सी? माही नदी। कौन सी? माही नदी। ठीक है, माही नदी। ठीक है, नेक्स्ट। फिर उसके नीचे यहाँ पे आपकी कौन सी नदी बहती है? यहां से यहाँ पे बहती है आपकी नर्मदा। कौन सी? ये हो गई नर्मदा। और इसके नीचे हो गई हमारी ताप्ती। ठीक, कौन सी? ताप्ती। ये हमने यहाँ पे रफ डायग्राम बना तो दिया है आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से जो है वो समझ में आए। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आए। यहाँ पे ये हो गया हमारा अरब सागर। ठीक, कौन सा? अरब सागर, अरेबियन सी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अरेबियन सी और हिंदी मीडियम वालों के लिए अरब सागर। ठीक है, अब ये तो हमने आपको रफ डायग्राम बना के दिखा दिया। आप क्या करेंगे कि आप एटलस में मार्क करेंगे। ठीक है, इन केस अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं, इन केस, तो आप क्या करेंगे कि आप भी रफ डायग्राम बनाएंगे ऐसा, और उसमें नदियों के बारे में लिखेंगे, क्योंकि आपके लिए क्रमानुसार ये याद रखना अनिवार्य है कि पहले कौन सी बहती है उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर, कौन कौन सी नदियां जो हैं वो बहती हैं, और कौन सी नदी का जल प्रवाह खंबात की खाड़ी में, और कौन सी नदी का जल प्रवाह जो है वो कच्छ की खाड़ी में होता है। ठीक है, तो यहाँ हम रिपीट कर देते हैं कि हमारी जो लूनी रिवर है ना, वो कहाँ पे उसका पानी गिरता है? वो गिरता है कच्छ की खाड़ी में जाके। कच्छ की खाड़ी में आपका क्या है? कच्छ का रण है, जो कि गुजरात में है, जिसको क्या बोला जाता है? सफेद मरुस्थल, है ना, जो सफेद मरुस्थल है हमारा। उसके बाद जो साबरमती नदी है, उसका जो पानी होता है वो कहाँ? खंबात की खाड़ी में गिरता है जाके। उसके बाद आता है माही, फिर है आपकी नर्मदा, और फिर है ताप्ती। इन सबका पानी जो है वो खंबात की खाड़ी में जाके प्रवाह होता है। ठीक है, क्रमानुसार याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। ये तो हो गई यहाँ पे। इसके नीचे और भी नदियां हैं। ठीक है, आप मैप खोलेंगे यहाँ पे, जब हम यहाँ पे मैप खोलेंगे तो ये यहाँ पे इस पोर्शन में देखिएगा। ठीक है, इस पोर्शन में देखिएगा, मैं बना दे रही हूँ अलग से, डोंट वरी, हम अलग से बता दे रहे हैं आपको, लेकिन आप एटलस में ढूंढिएगा अवश्य। ठीक है, एटलस में ढूंढिएगा। यहाँ इसके नीचे आप देखेंगे कि आपकी और 3 नदियां जो हैं वो बहती हैं, जिनका पानी जो है वो अरब सागर में जाके प्रवाह होता है। तो पहला आता है हमारा मांडवी नदी। पहला कौन सा है? मांडवी नदी, जो कि गोवा में है। मांडवी नदी। ठीक, कौन सी? मांडवी नदी। ठीक, एक हो गई हमारी मांडवी नदी। उसके बाद आती है जुआरी नदी, फिर आती है जुआरी नदी। क्या है? जुआरी नदी। ठीक है, चलो। उसके बाद है आपकी पेरियार नदी। और कौन सी है यहाँ पे? पेरियार नदी। हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेरियार नदी। ठीक,
तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे माही नदी के बारे में। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे माही नदी, माही रिवर। क्या हेडिंग डालेंगे? माही रिवर या फिर माही नदी, माही नदी, ठीक है। माही नदी, माही नदी को और भी क्या बोला जाता है? बोला जाता है भीलों की गंगा। क्या बोला जाता है? भीलों की गंगा। क्या बोलेंगे? भीलों की गंगा, ठीक है। भीलों की गंगा। चलो अब हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, हम डायग्राम के थ्रू एक चीज समझते हैं, ठीक। डायग्राम के थ्रू हम एक चीज समझते हैं, मेहद झील। ये है हमारी मेहद झील, ठीक। यहाँ पे है मेहद झील, ठीक है। ये है मेहद झील। मेहद झील कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यहां से आपकी मेहद झील का उद्गम होता है, ठीक। यहां से मेहद, मध्य प्रदेश में आपकी है मेहद झील, और फिर यहां से ऐसे, ठीक, यहां से ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये है माही नदी, ठीक है, माही नदी। और फिर माही नदी जो है वो कहाँ पे जाके अपना जल प्रवाह करती है? कहाँ पे जाके अपना जल प्रवाह करती है? वो करती है खंबात की खाड़ी में जाके। तो यहाँ पे होगा आपका खंबात की खाड़ी, ठीक, खंबात की खाड़ी, ठीक है। नोट डाउन करते चले जाएगा। चलो यहाँ पे ये भी तीन उससे होके गुजरती है। तो यहाँ पे आपका राजस्थान में, यहाँ पर राजस्थान में माही बजाज सागर परियोजना बना हुआ है। क्या बना है? माही बजाज सागर परियोजना, सागर परियोजना। कौन सा? माही बजाज सागर परियोजना, ठीक है। माही बजाज सागर परियोजना, ठीक है। जो किसने नाम दिया था ये, ठीक है, किसने मतलब दिया था ये नाम? कोई आइडिया? ये जो नाम दिया था वो दिया था जमुना लाल, जमुना लाल बजाज ने। किसने? जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज ने क्या किया था? नाम दिया था। अच्छा, ये जो हमने लाइन बनाई ये है आपकी 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि आपकी कौन सी है ये? कर्क रेखा। ये है आपकी कर्क रेखा। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कैसे? एक तो यहां से जब ये निकलती है और फिर जब ये यहाँ पे जाती है, जब खंबात की खाड़ी में जाके अपना जल प्रवाह करती है, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया गुजरात, ठीक। चलो मध्य प्रदेश से निकलेगी, यहां से ऐसे होते हो जाएगी, राजस्थान से होते निकलेगी, गुजरात में जाएगी, और फिर वहां पे खंबात की खाड़ी में जाके क्या करेगी? अपना जल प्रवाह कर देगी जाके, ठीक है। कहां से उद्गम होता है? मेहद झील से उद्गम होता है। यहाँ राजस्थान में आपका एक परियोजना का निर्माण हुआ था जिसको बोलते हैं माही बजाज सागर परियोजना, जिसका किसने नाम दिया था? जमुना लाल बजाज से। वैसे एक बहुत ही उचित नहीं, एक बहुत ही दिलचस्प सी तथ्य है कि जो जमुना लाल बजाज है इनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता था, राइट। थे नहीं ये 5वें पुत्र उनके, लेकिन ऐसा कहा जाता था उन्हें कि ये गांधी जी के क्या है? 5वें पुत्र हैं, ठीक है, ऐसा बोला जाता था। कर्क रेखा है, ठीक, कर्क रेखा। चलो आ गया होगा समझ में, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे ये हो गया आपका ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। ये क्या है? ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? ग्रेट बाउंड्री
थ्रस्ट। ठीक, ये हो गया आपका ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। चलो नेक्स्ट है हमारी साबरमती नदी। कौन सी? साबरमती नदी। तो हम हेडिंग डालेंगे साबरमती नदी। साबरमती नदी। ठीक, साबरमती नदी। साबरमती नदी। साबरमती नदी कहां से निकलती है? तो जो साबरमती नदी है वो निकलती है राजस्थान के उदयपुर जिले से। कहां से? राजस्थान के उदयपुर जिले से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि राजस्थान के उदयपुर उदयपुर जिले से, उदयपुर जिले से, ठीक है। वहां पे आपका राजस्थान में कौन सा वो पड़ता है पर्वत श्रेणी? वो है आपका अरावली। ठीक है, तो राजस्थान के उदयपुर जिले से अरावली, अरावली पर्वत, क्या? अरावली पर्वत से निकलती है। ठीक है, अरावली पर्वत से निकलती है। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हो गया। ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो पहला तो हो गया आपका राजस्थान और दूसरा हो गया गुजरात। ये राजस्थान और गुजरात से होते हुए जो है ये कहां पे जाके फिर पानी अपना प्रवाह करती है? वो है खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि राजस्थान, राजस्थान और गुजरात, गुजरात में, गुजरात से बहकर, गुजरात से बहकर, गुजरात से बहकर खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में गिरती है, में गिरती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। साबरमती नदी के बगल में के स्थित पर साबरमती नदी पर कौन से दो प्रमुख शहर जो है वो स्थित हैं? तो वो है अहमदाबाद और गांधीनगर। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट है कि अहमदाबाद और गांधीनगर, और गांधीनगर यहाँ पे स्थित है। ये नदी, इस नदी के ऊपर, ठीक है, इस नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट आता है हमारा लूनी रिवर। कौन सा? लूनी रिवर। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे लूनी रिवर, लूनी नदी। ठीक, क्या हेडिंग डालेंगे? लूनी नदी। ये पश्चिम राज्य की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट क्या होगा? पश्चिम राज्य की, पश्चिम राज्य की सबसे बड़ी नदी। ठीक, पश्चिम राज्य की सबसे बड़ी नदी। नेक्स्ट, ये राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के अजमेर जो जिला है, ठीक है, अजमेर एक जगह है आपका राजस्थान में, वहां पे एक नाग पहाड़ी करके पहाड़ है, वहां से जो है वो लूनी रिवर का क्या है? उद्गम है। ठीक है, राजस्थान के अजमेर जिले में। तो अब यहाँ पे लिखेंगे राजस्थान के अजमेर, अजमेर जिले के, अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से निकलती है।
ठीक, नाग पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ एक इम्पोर्टेंट जगह है, ठीक है, जो हम बताएंगे आपको। जो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये बाड़मेर के बालोतरा, जहां आपने नाम सुना होगा बाड़मेर के बालोतरा, बाड़मेर के बाड़मेर के बालोतरा, ठीक है, बाड़मेर के बालोतरा तक ये मीठे पानी, ये तक वहां तक ही मीठा पानी रहता है इसका, ठीक है, तक मीठा पानी, ठीक दिख रहा है, नोट डाउन कर लीजिए, मीठा पानी है। उसके बाद इसका जो जल है वो खारा हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उसके बाद ये नदी उसके बाद ये नदी खारी हो जाती है, ठीक, उसके बाद ये नदी खारी हो जाती है, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक तो जो पानी होता है वो हमें दिखता है, लेकिन जहां पे गुजरात में जहां पे कच्छ होता है, तो कच्छ के रण में जाके क्या होता है, ये जो नदी होती है वो विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि गुजरात के कच्छ रण में विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसको नोट डाउन करिए। अब ये तो हो गया, अब हम इसकी सहायक नदी देखते हैं, ठीक है, इसकी सहायक नदियां देखते हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे आप ये हेडिंग डालेंगे, ट्रिब्यूटरी ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी रिवर, ठीक है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पे आप डालेंगे लूनी नदी की सहायक नदियां, ठीक है, लूनी रिवर की सहायक नदियां। तो यहाँ पे कौन कौन सी हमारी लूनी रिवर की या लूनी नदी की सहायक नदियां हैं, बहुत ही अटपटे से नाम है। एक तो आपका है जवाई, ठीक है, एक है जवाई, एक तो हो गया जवाई, ठीक है, दूसरा है लीलनी, दूसरा है लीलनी, ठीक, दूसरा है लीलनी, उसके बाद है सूकड़ी, फिर है सूकड़ी, ठीक, सूकड़ी, ठीक, और फिर है वांडड़ी, फिर है वांडड़ी। ये सब क्या है, ये है एक प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, ये सब लूनी नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है गोवा, है ना। गोवा में जो नदी है मांडवी, मांडवी करके, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे मांडवी नदी, मांडवी नदी, ठीक, कौन सी नदी है, मांडवी नदी, गोवा की प्रमुख नदी है। या ज्यादा कुछ है नहीं इस नदी के बारे में, छोटा सा 2 पॉइंट है, ठीक है, जो हम मांडवी नदी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहला तो है कि गोवा की प्रमुख नदी है, ठीक है, गोवा की प्रमुख नदी है, ठीक, गोवा की प्रमुख नदी है। और यहाँ पे दूध सागर जलप्रपात है, यहाँ पे दूध सागर जलप्रपात, जलप्रपात, ठीक, दूध सागर जल प्रपात, नोट डाउन कर लीजिए। एक तो ये हो गई हमारी कौन सी, मांडवी नदी।
उसके बाद दूसरा है जुआरी नदी, दूसरी है जुआरी नदी। ये भी आपकी कहां पे है, गोवा में। क्या चलता गोवा में, कसिनो में जुआ, तो जुआरी नदी ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। जुआरी नदी। यहाँ पे क्या है, महाने पर, यहाँ पे हम लिखेंगे महाने पर, ठीक है। एक जगह का नाम है जिसका नाम है मारमा गांव, है ना। वहां पे एक जगह का नाम है मारमा गांव, ठीक। मारमा गांव, मारमा गांव बंदरगाह स्थित है यहाँ पे, ठीक है। मारमा गांव बंदरगाह स्थित है। अपनी हिंदी के हैंडराइटिंग के लिए पहले ही क्षमा मांग ले रहे हैं, ठीक है। नहीं यदि समझ में आए तो क्या करेंगे आप, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनकर लिख लेंगे चुपचाप, ठीक है। जुआरी नदी महाने पर मारमा गांव बंदरगाह स्थित है, ठीक है। मांडवी नदी गोवा की प्रमुख नदी है, दूध सागर जलप्रपात है यहाँ पे, और जुआरी नदी एक और नदी आपकी गोवा में, इस पर क्या है, महाने पर मारमा गांव बंदरगाह स्थित है। दूसरा हमारा स्टेट आता है कर्नाटक, दूसरा हमारा स्टेट आता है कर्नाटक, ठीक। कर्नाटक, अब कर्नाटक में कौन कौन सी नदियां जो हैं वो बहती हैं, तो पहला तो होगा शरवती, ठीक है। पहला हमारा, पहली नदी कौन सी है, पहली हमारी शरवती, शरवती नदी, ठीक। पहली है हमारी शरवती नदी। यहाँ पे आपका जौग जल प्रपात है, ठीक। क्या है, जौग जल प्रपात, ठीक। एक तो ये हो गया, दूसरा और भी कई जल प्रपात हैं। एक है आपका गौरलोपा जल प्रपात, ठीक। एक तो ये हो गया, दूसरा एक है आपका महात्मा गांधी जल प्रपात, ठीक है। कौन सा, महात्मा गांधी जल प्रपात, जल प्रपात, ठीक है। एक और है राजा रानी जल प्रपात, कौन सा, राजा रानी, राजा रानी जल प्रपात, ठीक। राजा रानी जल प्रपात, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। पहली हमारी कौन सी नदी कर्नाटक में, शरवती नदी, जहां पे आपके कई जल प्रपात पड़ते हैं। पहला है कि आपका जौग जल प्रपात, एक है आपका गैरलोपा जल प्रपात, फिर है महात्मा गांधी जल प्रपात और राजा रानी जल प्रपात, ठीक है। नेक्स्ट एक और है कूची काल जल प्रपात, क्या है, कूची काल जल प्रपात, जल प्रपात, है ना। कूची काल जल प्रपात, ये कहां पे है, बराही नदी पे, कहां पे, बराही नदी पे, बराही नदी, ठीक। कहां पे, बराही नदी। उसके बाद आता है हमारा केरला, फिर आता है हमारा केरला, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे केरला। अब केरला में कौन कौन सी नदियां जो है वो बहती हैं, है ना, ये जानेंगे। पहली तो बहुत ही फेमस है जिसका नाम है पेरियार रिवर, पहला है आपका पेरियार रिवर, जिसे हिंदी में पेरियार नदी बोलेंगे, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, पेरियार नदी, ठीक है। पेरियार नदी जो है वो केरला की जीवन रेखा कहा जाता है, तो क्या लिखेंगे, इसे इसे केरला की जीवन रेखा, केरला की जीवन रेखा माना जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है या माना जाता है, ठीक है, ठीक। एक तो ये पॉइंट हो गया हमारा।
यहाँ पे आपके दो प्रमुख बांध बने हुए हैं, दो प्रमुख बांध हैं, एक है मुल्ला पेरियार, एक है मुल्ला पेरियार, मुल्ला पेरियार बांध, एक है मुल्ला पेरियार बांध, ठीक है। और फिर दूसरा है हमारा इडुक्की बांध, फिर है इडुक्की बांध, ठीक, इडुक्की बांध, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एक और यहाँ पे और भी नदी है, दूसरी है भरत पूजा, भरत पूजा, भरत पूजा नदी, कौन सी, भरत पूजा नदी, ठीक है, भरत पूजा नदी। और क्या है, अला पूजा, कौन सा, अला पूजा, अला पूजा, ठीक। एक हो गया अला पूजा, और फिर दूसरा है पंबा, और कौन सी है, पंबा, ठीक, और कौन सी है, पंबा, ठीक। चलो, यहाँ पे हमारा जो प्रायद्वीप नदियों का जो पार्ट होता है वो खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की कुछ प्रमुख झीलें नेक्स्ट पार्ट में। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारा जो प्रायद्वीप नदियां का जो पूरा पार्ट है वो 2 पार्ट में खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आप इतना आपके एनटीपीसी के लिए पर्याप्त होगा। यहाँ से अगर आप पढ़ के जाएंगे और आपके प्रश्न फंसेंगे तो आप जो है कर ले जाएंगे प्रश्न, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, ताकि आप जो है हमारे जो फ्री एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसका जो आप है वो लाभ उठाते रहिए। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए, बिंदास तरीके से अपनी पढ़ाई जो है वो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।